एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पेपर में हम लोग पार्ट फिफ्थ देख रहे हैं, जिसका पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में जो फिफ्थ का पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने म्यूचुअल फंड्स की टाइप्स में देखा था, एसेट क्लास के कौन कौन से होते हैं, इक्विटी और जो है डेप्ट फंड देखे थे हमने। उसके बाद स्ट्रक्चरल फंड देखे थे हमने। स्ट्रक्चरल फंड्स में हमारे पास में जो है मनी मार्केट फंड्स थे, हाइब्रिड फंड्स थे, ओपन, ये जो सब एसेट क्लास में थे। और हाइब्रिड और इसके बाद में ओपन एंडेड, स्ट्रक्चरल में ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड देखे थे हमने। तो ये हमने जो है पार्ट फिफ्थ के फर्स्ट में देखा। आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट फिफ्थ का सेकंड, जिसके अंतर्गत भी हम जो है म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स ही देख रहे हैं, जो कि बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट गोल्स के टाइप के आधार पर जो है कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको हम देखने जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैं ब्रीफ कर रही हूँ वापस से। इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हम देख रहे थे जिसमें म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि कंपनी या जो बैंक्स हैं वो आपके पैसे को कहीं जो है बहुत सारी जगह पर जो है इन्वेस्ट करती है। जैसे एक आदमी जो है वो अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा कहीं जा करके लगाता तो उसका बहुत ज़्यादा लेबर लगेगा, उसे पोर्टफोलियो मैनेजर की ज़रूरत होगी। तो बैंक को उसने जो अपना ये काम करने के लिए दे दिया या किसी कंपनी को दे दिया जो कि पोर्टफोलियो मैनेजर की हेल्प से, इन्वेस्टमेंट मैनेजर की हेल्प से आपके पैसे को राइट वे में आपका यूज़ करता है। तो ये अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट के फंड्स होते हैं। आपका क्या गोल है उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स चूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, ग्रोथ फंड्स क्या होते हैं। ग्रोथ फंड्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि आप एक कंसिडरेबल पार्ट आपका शेयर्स में लगता है और ग्रोथ सेक्टर में लगता है, जिसमें आप ये समझते हैं कि भाई कुछ पैसा आपने ग्रोथ में लगाया तो उससे आपका रिटर्न अच्छा आ सकता है इन्वेस्टर्स के लिए, जिनमें कि जिनके पास पैसा पड़ा हुआ होता है, आइडियल पैसा पड़ा हुआ है, और वो जो है किसी भी रिस्कियर प्लान में उस पैसे को लगा सकते हैं। तो इसमें हाई रिटर्न होते हैं ग्रोथ फंड में। लेकिन अब वो जिसके पास ऐसा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पड़ा हो, जो कि कभी ठीक है कहीं लग गया और उतना उसको जल्दी निकालने की आवश्यकता नहीं है, और आपको जो है उसका पैसे का रिटर्न आपको अच्छा लेने की उम्मीद भी है, आप सोचते हैं ठीक है पढ़ाई तो एक्स्ट्रा इससे ज़्यादा मिल गया तो भी ठीक, और नहीं मिला तो भी ठीक है, तो आप ग्रोथ फंड में पैसा लगा सकते हैं। इसके बाद बच्चों इनकम फंड्स हम देख रहे हैं। इनकम फंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि आपकी ये उस फैमिली के हैं कि जिसमें म्यूचुअल फंड्स, डेप्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है हमारे पैसे को जो है बॉन्ड्स में लगाया जाता है, डिपॉजिट्स में लगाया जाता है और सिक्योरिटीज़ में लगाया जाता है। तो ये क्या होता है, स्किल्ड फंड मैनेजर होता है जो कि आपके पोर्टफोलियो को डिसाइड करता है, फ्लक्चुएशन रेट को डिसाइड करता है, और विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द पोर्टफोलियोज क्रेडिट वर्दीनेस, इनकम फंड्स हैव हिस्टोरिकली अर्न इन्वेस्टर्स बेटर रिटर्न। जिसमें क्या होता है कि वो जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है वो डिसाइड करता है कि भाई आपको किस प्रकार से बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं, ज़्यादा डिपॉजिट्स करने से आपको ज़्यादा रिटर्न्स कैसे मिल सकते हैं, उसके लिए वो उसके प्रयास करता है। आपके पैसे को बॉन्ड्स में लगाता है, सर्टिफिकेट्स में लगाता है, शेयर्स में लगाता है, मतलब आपको इनकम उसको देनी है। दे आर बेस्ट सुटेड फॉर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर, जो रिस्क उठा सकते हैं उनके लिए अच्छा रहता है। और इसमें जो है 2-3 ईयर्स का पर्सपेक्टिव रहता है, जिसके अंतर्गत आपका पैसा जो है वापस आप उसमें इन्वेस्ट करने के बाद में निकाल सकते हैं। तो ये इनकम फंड्स होंगे। इसके बाद में लिक्विड फंड्स हैं, लाइक इनकम फंड्स। लिक्विड फंड्स जो होते हैं वो क्या होता है, डेप्ट फंड कैटेगरी के ही हैं, और इसमें जो है आपका पैसा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है, मनी मार्केट में लगाया जाता है, जो कि कम से कम 91 डेज तक का जो होता है उसका अप टू टेन्योर होता है, जिसमें आपका पैसा लगाया जाता है। द मैक्सिमम सम अलाउड टू इन्वेस्ट इज ₹10 लाख, 10 लाख तक का आपका इसमें पैसा लग सकता है। और इसके मेन फीचर्स हैं कि इसमें ये डिफ्रेंशिएट करता है लिक्विड फंड्स फ्रॉम अदर डेप्ट फंड्स इज अ वे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एनएवी कैलकुलेट होती है, नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, और नेट एसेट वैल्यू जो होती है वो कैलकुलेट होती है फॉर 365 डेज के आधार पे, उसमें संडे भी इंक्लूडेड होते हैं, है ना। और ओनली जो है वाइल फॉर अदर्स ओनली बिजनेस डेज, बाकी सब में तो क्या होता है कि ओनली बिजनेस डेज में कंसिडर होता है, जबकि यहाँ पे एनएवी फॉर 365 डेज के आधार पे कैलकुलेट होती है। तो ये इसके लिक्विड फंड्स होते हैं जो कि डेप्ट फंड कैटेगरी की हैं, और मनी मार्केट में 91 डेज तक के लिए इसमें जो है इन्वेस्टमेंट इसका किया जा सकता है। टैक्स सेविंग फंड्स कौन से हैं बच्चों? टैक्स सेविंग फंड्स है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती है, जिसमें अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स को जो है पैसा लगाना होता है। नॉट ओनली डू दे ऑफर द बेनिफिट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है आपका, और बल्कि जो है आपके टैक्स भी बचता है ना। ज़्यादातर जो होता है नौकरी पेशा लोग इनको पसंद करते हैं, उनको लगता है कि उनका टैक्स भी बचना चाहिए और उनका जो है पैसा सेव भी होना चाहिए, और उस पर जो है उनको रिटर्न भी अच्छा मिलना चाहिए, है ना। लॉक इन पीरियड ज़्यादातर इसमें जो है लॉएस्ट लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स का होता है, और लॉक इन पीरियड का मतलब कि आप उतने पीरियड में उस पैसे को नहीं निकाल सकते, आपको उसमें इन्वेस्ट करके ही रखना होगा। तो इन्वेस्टिंग इन इक्विटी दे आर नॉन टू जनरेट नॉन टैक्स रिटर्न्स इन द रेंज ऑफ 14 to 16% रिटर्न मिल जाता है। तो जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, सैलरीड इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इसमें उनको ये बेस्ट सूट करता है प्लान की वो टैक्स सेविंग फंड्स ले सकते हैं। इसी तरह से एग्रेसिव ग्रोथ फंड्स है बच्चों।
स्लाइटली ऑन द रिस्क साइड, अगर आप थोड़ी सी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप एग्रेसिव ग्रोथ फंड ले सकते हैं, जिसमें कि बेस्ड टू मेक स्टीप मॉनेटरी गेन्स, जो कि स्टीप मॉनेटरी गेन्स होते हैं, जिसमें दे ससेप्टेबल टू मार्केट वोलेटिलिटी, वन कैन डिसाइड ऑन द फंड्स एज पर द बेटा, है ना, बेटा के आधार पर आपके डिसाइड होता है। द टूल टू गेज द, ये एक टूल होता है जो कि गेज करता है, नापता है फंड्स का मूवमेंट कैसे होगा आपका इन कंपैरिजन विद द मार्केट, मार्केट में आपका फंड कैसे मूव करेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा का सहारा लिया जाता है। ये फंड का मेजरमेंट है आपका। इफ द मार्केट शोज अ बेटा ऑफ 1, अगर मार्केट आपका 1 का बेटा शो कर रहा है तो आपका समझिए ग्रोथ फंड जो है वो करीब करीब आपको 1.10 या उससे ज़्यादा का रिटर्न देगा। तो ये जो है एग्रेसिव ग्रोथ फंड्स होते हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स भी ले सकते हैं आप। इफ प्रोटेक्टिंग द प्रिंसिपल इज द प्रायोरिटी, अगर आपको लगता है कि भाई हमारा जो पैसा हमने लगा वो तो सिक्योर होना ही चाहिए और रिटर्न अलग से मिल सकता है, तो जितना मिल जाए वो ठीक है, तो वो फिर जो है कैपिटल प्रोटेक्शन फंड लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि मेन पर्पस होता है आपकी आपकी पूंजी को सुरक्षित रखना, और उसमें 12% तक का रिटर्न मिल सकता है। फंड मैनेजर जो है इन्वेस्ट करता है एक पोर्शन ऑफ मनी इन बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट्स और डिपॉजिट्स एंड द रेस्ट टुवर्ड्स इक्विटीज़, है ना, आपका पैसा बॉन्ड्स में लगा, सर्टिफिकेट्स में लगा, डिपॉजिट्स में लगता है और इक्विटी शेयर्स में भी आपका पैसा लगाया जा सकता है। दो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरिंग एनी लॉस इज क्वाइट लो, इसमें लॉस होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि आपकी पूंजी जो है वो तो सुरक्षित है ही। इट इज़ एडवाइजेबल टू से इन्वेस्टेड फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, ये क्लोज एंडेड होता है, 3 साल तक के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें आपका मनी सेफ रहता है और रिटर्न जो होते हैं उसके रिटर्न्स पर वो जो है रिटर्न उसके टैक्सेबल हो जाते हैं। ये इसमें कलर है, जैसे टैक्स सेविंग बोर्ड में जो था वो रिटर्न टैक्स फ्री था, लेकिन यहाँ इसका जो रिटर्न मिलेगा कैपिटल प्रोटेक्शन फंड में वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरह से आपके फिक्स्ड मैच्योरिटी फंड्स हैं। ज़्यादातर लोग जो थे वो इन्वेस्ट करने के लिए जो सोचते हैं कि एडवांटेज ट्रिपल इंडेक्सेशन, उन्हें एडवांटेज मिलना चाहिए, है ना, कि उन्हें टैक्स का भी छूट मिल जाए और अपना रिटर्न भी अच्छा मिल जाए। तो इफ़ अनकम्फर्टेबल विद द डेप्ट मार्केट, अगर उनके डेप्ट मार्केट अच्छा नहीं लगता तो वो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत बॉन्ड्स में, सिक्योरिटी में और जो है आपका बॉन्ड, सिक्योरिटी और मनी मार्केट में आपका पैसा लगाया जाता है। एज ए क्लोज एंडेड प्लान, एफएमपी जो फिक्स्ड मैच्योरिटी आपके हैं वो फंक्शंस ऑन ए फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड, उसका पीरियड जो है कम से कम मिनिमम जो है 5 ईयर्स रखा जाता है, जैसे एफडी होती है उस तरह से होता है। तो आपका 5 साल तक के लिए पैसा उसमें लग गया और आपको एक्यूरेट इंटरेस्ट उसमें और जमा होता चला गया आपका, और इस तरह से एफडी की तरह से एक लमसम अमाउंट आपको जो है क्लोजेड एंडेड के हिसाब से 5 साल बाद में इकट्ठा लमसम अमाउंट आपको उसमें मिल सकता है। दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड मैच्योरिटी फंड्स, ठीक है। इसी तरह से पेंशन फंड्स होते हैं। पेंशन फंड्स क्या होते हैं? पुटिंग अवे पेंशन ऑफ स्कीम इन ए चॉजन पीरियड, फंड टू एक्रू ओवर ए लॉन्ग पीरियड टू सिक्योर ए पर्सन एंड हिज फैमिलीज फाइनेंशियल फ्यूचर आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, कैन टेक केयर ऑफ मोस्ट कंटीजेंसीज। क्या होता है कि बच्चों जैसे रिटायरमेंट के टाइम में आपकी मेडिकल इमरजेंसी बढ़ जाती है, चिल्ड्रंस का वेडिंग का टाइम होता है, तो उस समय जो है खर्चे बढ़ जाते हैं। तो उस समय खर्चे बढ़ते हुए के समय जो है अगर पेंशन की तरह से कोई फंड है आपका जो आपको पेंशन की तरह पैसा मिलता है, तो इसमें आप जो है काफ़ी सुकून फील कर सकते हैं। तो ये जो फंड्स होते हैं ये नौकरी पेशा लोग इसको पसंद करते हैं, जिसमें कि उनको पेंशन की तरह से जो है रिटायरमेंट के बाद में अमाउंट मिलता है। रिलाइंग सोली ऑन सेविंग्स टू गेट थ्रू गोल्डन ईयर्स, आपने गोल्डन पीरियड में अपने जो सेविंग्स की हैं वो सेविंग्स आपको बाद में मिलती हैं। ईपीएफ इज़ एन एग्जांपल बट देयर आर मेनी लुक्रेटिव स्कीम्स ऑफर्ड बाय बैंक्स। एक ईपीएफ भी इसका एक एग्जांपल है, एम्प्लॉय पीएफ का, और दूसरे काफ़ी जो है इंश्योरेंस स्कीम्स और काफ़ी बैंक्स ने इसके लिए काफ़ी जो है लुक्रेटिव स्कीम्स जो हैं जारी कर रखी हैं पेंशन फंड्स के नाम से, जो कि कस्टमर्स को लुभाने के लिए पर्याप्त होती हैं। तो ये सब हमने देखे, हमने बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट गोल, आपका इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है, आप लंबे समय तक के लिए पैसा लगा सकते हैं, कम पीरियड के लिए लगा सकते हैं, आपको फिक्स्ड इनकम चाहिए, आपको पेंशनर इनकम चाहिए, या आपको जो है रिटर्न ज़्यादा चाहिए। तो ये सब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट टाइप के आपने फंड्स देखे। पहला ग्रोथ फंड था, फिर इनकम फंड था, लिक्विड फंड था, और इसी तरह से टैक्स सेविंग फंड था, एग्रेसिव ग्रोथ फंड था, कैपिटल प्रोटेक्शन फंड था, फिक्स्ड मैच्योरिटी फंड था और पेंशन फंड था। तो ये इस तरह से आपने इसके फंड्स देखे। और अब लास्ट में हम इसमें देख रहे हैं बेस्ड ऑन रिस्क, रिस्क के बेस पे भी आप जो है फंड्स ले सकते हैं। वेरी लो रिस्क फंड, ये जो फंड्स होते हैं इसमें क्या होता है कि आपको जो लो रिस्क मानी जाती है, कम से कम जो है एटलीस्ट 6% तक का जो है माना जाता है कि इसमें रिटर्न जो है आपको मिल सकता है। इन्वेस्टर चूज दिस टू फुलफिल देयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स, आपके छोटे छोटे गोल्स है फाइनेंशियल, उनको पूरा करने के लिए आप इसको ले सकते हैं और आपका मनी सेफ भी रहता है और आपको इनकम भी होती है
वेरी लो रिस्क होती है। दूसरे होते हैं लो रिस्क फंड्स इन द इवेंट ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन, जब आपका पैसे का नेशनल क्राइसिस हो रहा है, जैसे भी कोरोना पीरियड था, है ना, आपके पैसे की वैल्यू घट रही है ना, डेप्रिसिएशन हो रहा है रुपीज़ का, तो इन्वेस्टर क्या होता है, अनश्योर होता है कि मार्केट में पैसा लगाने में पता नहीं क्या होगा, तो रिस्की फंड्स में वो इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा डरता है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो फंड मैनेजर होता है, पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, वो आपको रिकमेंड करता है कि आप क्या करिए कि आप इस तरह के लो रिस्क फंड में पैसा लगा सकते हैं, जिनमें रिटर्न आपको 6 to 8% मिलेगा ही, और आप उनसे स्विच ओवर होकर के बाद में जो है किसी और फंड्स में जा सकते हैं। इसी तरह से मीडियम रिस्क फंड्स होंगे बच्चों। मीडियम रिस्क में क्या होता है कि मीडियम लेवल का रिस्क है ना, आपका पैसा जो है वो डेप्ट में लगा हुआ है और आपके जो इक्विटी फंड्स में भी लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे क्या होती है, एनएवी इज़ नॉट दैट वॉलेटाइल, एंड द एवरेज रिटर्न जो होता है 9 से 12 भी जा सकता है, तो ये इसमें एनएवी जो होती है वो वॉलेटाइल नहीं होती है। इसी तरह से हाई रिस्क फंड्स हैं। हाई रिस्क फंड का मतलब है जो कि ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो कि थोड़ी रिस्क ले सकते हैं और रिस्क लेकर के ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो नीड्स एक्टिव फंड मैनेजमेंट की, उनको बराबर ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाने पर हमें जो है इन्वेस्ट करने पर फ़ायदा हो सकता है, तो वो बराबर उसकी वॉच करेंगे, उनका पोर्टफोलियो मैनेजर उसका बराबर ध्यान रखेगा, और रेगुलर परफॉर्मेंस जो उनकी रिव्यू होती रहेगी, और उसके बेस पे मार्केट वॉलेटिलिटी को देखा जाएगा कि मार्केट में रिटर्न कहाँ से मिल सकते हैं। अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट 15% रिटर्न्स, इसमें 15% तक आपका रिटर्न जा सकता है।